नमस्कार। ये आगरा आकाशवाणी का केंद्र है। यहाँ पर पावस ऋतु को लेकर एक काव्य गोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ कवि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नव गीतों से लोगों के बीच में एक नया उद्बोधन देने वाले आदरणीय डॉक्टर सोम ठाकुर जी हैं। कुमार ललित, जो अपनी ललित काव्य कृतियों से जाने जाते हैं, आगरा से हैं, और उमाकांत जी हमारे बीच में एटा से पधारे हैं, और मैं स्वयं मंजुलता शर्मा आपके बीच में काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ। इस कविता का प्रारंभ, इस गोष्ठी का प्रारंभ हम कुमार ललित की उन कविताओं से करेंगे जो आपको अंदर तक भिगो जाएंगी उस पावस ऋतु में। दो पंक्तियां कहूंगी पहले पावस ऋतु पर। आ गई पावस ऋतु, छा गई पावस ऋतु, आ गई पावस ऋतु, छा गई पावस ऋतु। पहन करके हरित साड़ी, पहन करके हरित साड़ी, बूंद की ये पायलें, पहन करके हरित साड़ी, बूंद की ये पायलें। एक दुल्हन की तरह शर्मा गई पावस ऋतु, एक दुल्हन की तरह शर्मा गई पावस ऋतु। तो वो पावस ऋतु आ गई है, और कुमार ललित जी से कहूंगी वो अगवानी करें उसका। तो कुमार ललित जी, आप आइए और अपनी कविता पाठ कीजिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर मंजुलता शर्मा जी। पावस ऋतु पर आधारित इस काव्य गोष्ठी में मेरा सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय सोम दादा के श्री चरणों में काव्य पाठ करने का सौभाग्य मिल रहा है। आइए कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है, पढ़िएगा। स्वागत स्वागत। अंबर की बारिश में दुनिया भीग रही, अंबर की बारिश में दुनिया भीग रही, अंबर की बारिश में दुनिया भीग रही, पर आँखों की बारिश कौन समझता है। अंबर की बारिश में दुनिया भीग रही, पर आँखों की बारिश कौन समझता है। वो पढ़ सकता है अंतर मन की भाषा, जो भाषा से ज्यादा मौन समझता है। वो पढ़ सकता है अंतर मन की भाषा, जो भाषा से ज्यादा मौन समझता है। तो आइए पावस के मौन को भी समझें और बूंदों की छमछम को भी समझें। दोनों ही बातों को कहने की कोशिश की है। दो तीन दोहे निवेदित कर रहा हूँ। धरती जब होने लगी गर्मी से भयभीत, धरती जब होने लगी गर्मी से भयभीत, गर्मी से भयभीत, आसमान गाने लगा, आसमान गाने लगा बारिश के नवगीत, आसमान गाने लगा बारिश के नवगीत। जग समझे बारिश जिसे है आँखों का नीर, जग समझे बारिश जिसे है आँखों का नीर, है आँखों का नीर। बस्ती बस्ती घूमता, बस्ती बस्ती घूमता बादल लेकर पीर, बस्ती बस्ती घूमता बादल लेकर पीर। बारिश में फिर आ गया वक्त पुराना याद, बारिश में फिर आ गया वक्त पुराना याद, वक्त पुराना याद। घंटों छत पर भीगना, घंटों छत पर भीगना आँखों से संवाद, घंटों छत पर भीगना आँखों से संवाद। तो जब याद आती है छत पर भीगने की और आँखों से संवाद की, तो एक गीत जन्म लेता है। छोटा सा एक गीत निवेदित कर रहा हूँ अपने काव्य पाठ के अंतिम क्रम में। बादलों ने ढक लिया है दिन, बादलों ने ढक लिया है दिन,
रात का आभास होता है, बादलों ने ढक लिया है दिन, रात का आभास होता है, आज तुम भी रुक न पाओगी, देह को एहसास होता है, आज तुम भी रुक न पाओगी, देह का एहसास होता है, देह को एहसास होता है कि बूंद जो नभ से झरी झरझर आसमान में बो गई होगी, होठ पर जुम्बिश हुई होगी, प्यास तन में बो गई होगी, आज धरती का दुपट्टा भी, आज धरती का दुपट्टा भी फैल कर आकाश होता है, बादलों ने ढक लिया है दिन, रात का आभास होता है। बहुत अच्छा है कि साथ भीगे थे जहाँ हम तुम, याद प्यारी हो गई होगी, देह में कंपन हुआ होगा, सांस भारी हो गई होगी, पास हो प्रियतम हमारे तो, फिर न कोई पास होता है, क्या बात है, पास हो प्रियतम हमारे तो, फिर न कोई पास होता है, बादलों ने ढक लिया है दिन, रात का आभास होता है। अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि रात दिन हम बात करते थे, पर न बातें खत्म होती थी, खिलखिलाकर होठ हंसते थे, किंतु आंखें खूब रोती थी, जी सको हाँ जी सको तुम प्रेम में जो पल, वो हर एक पल खास होता है, बादलों ने ढक लिया है दिन, रात का आभास होता है, आज तुम भी रुक न पाओगी, देह को एहसास होता है। बहुत सुंदर कुमार ललित, जैसा आपका नाम है उतने ही लालित्यपूर्ण रचना आपने प्रस्तुत की। यहाँ ये आभास अपने क्रम में फिर आगे बढ़े, उसी क्रम में मैं उमाकांत जी को निमंत्रित कर रही हूँ। आप एका से पधारे हैं और इन 4 पंक्तियों से आपका आह्वान करती हूँ। आज फिर से शब्द को सहला रहा हूँ, आज फिर से शब्द को सहला रहा हूँ, मन की लोरी अर्थ से बहला रहा हूँ, मन की लोरी अर्थ से बहला रहा हूँ, गीत मेरे यूं सदा आवाज देते, आज पावस ऋतु में नहला रहा हूँ, आज पावस ऋतु में नहला रहा हूँ। स्वागत है आपका। भूले भटके इस जीवन की राहों में मिल जाओ तुम, भूले भटके इस जीवन की राहों में मिल जाओ तुम, आज मेरे मन उपवन में कलियों जैसे खिल जाओ तुम, भूले भटके इस जीवन की राहों में मिल जाओ तुम, आज मेरे मन उपवन में कलियों जैसे खिल जाओ तुम, भूले भटके इस जीवन की पीड़ाओं की कथा भरी है,
मेरे गाए गीतों में हर एक विरही समझे अपनी गाथा। मेरे गीतों में पीड़ाओं की कथा भरी है, मेरे गाए गीतों में हर एक विरही समझे अपनी गाथा। मेरे गीतों में अपने मन के बहलाने को गीत मेरे सुन जाओ तुम। अपने मन के बहलाने को गीत मेरे सुन जाओ तुम। भूले भटके इस जीवन की राहों में मिल जाओ तुम। और कल्पनाओं की कलियां कब से पथ में रहा बिछाता मैं। आलोकित हो मार्ग तुम्हारा उर को रहा जलाता मैं। कल्पनाओं की कलियां कब से पथ में रहा बिछाता मैं। आलोकित हो मार्ग तुम्हारा उर को रहा जलाता मैं। ज्योति थकी कलियां मुरझाई अब भी प्रिय आ जाओ तुम। ज्योति थकी कलियां मुरझाई अब भी प्रिय आ जाओ तुम। भूले भटके इस जीवन की राहों में मिल जाओ तुम। और बरसों से यह प्यासा चातक आस लगाए बैठा है। अपर शशि अपनी सुधा छिपाए बदली में जा बैठा है। बरसों से यह प्यासा चातक आस लगाए बैठा है। अपर शशि अपनी सुधा छिपाए बदली में जा बैठा है। सुमन पुकारे आलिंगन को भ्रमर नहीं कतराओ तुम। क्या कहने। सुमन पुकारे आलिंगन को भ्रमर नहीं कतराओ तुम। भूले भटके इस जीवन की राहों में मिल जाओ तुम। भूले भटके इस जीवन की राहों में मिल जाओ तुम। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा गीत पढ़ रहे थे आदरणीय उमाकांत शर्मा जी एटा से। और आइए एक ऐसे स्वर को आवाज दें जो हम सभी को बहुत ही प्यार से आमंत्रित कर रही थी। पावस की एक प्यारी सी घटा बनकर जो इस गोष्ठी में उपस्थित हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए आदरणीय डॉक्टर मंजूलता शर्मा जी को इन पंक्तियों के साथ कि तुम निकलकर आ गई घर से, तुम निकलकर आ गई घर से, चल पड़े ज्यों बूंद अंबर से। बहुत बढ़िया। तुम निकलकर आ गई घर से, चल पड़े ज्यों बूंद अंबर से। आइए स्वागत है डॉक्टर मंजूलता शर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार ललित जी। इस आमंत्रण के लिए दो छोटी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। हाँ जी। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां, आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां। आंख से क्यों अश्रु बनकर गिर रही हैं बदलियां, आंख से क्यों अश्रु बनकर गिर रही हैं बदलियां। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं सदा जो कह रहे थे रात दिन। क्या बात है। हम तुम्हारे हैं सदा जो कह रहे थे रात दिन। वे हुए गिरगिट अचानक हंस पड़ी तब बदलियां। क्या कहने। बहुत वे हुए गिरगिट अचानक हंस पड़ी तब बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां। वाह वाह। आए वो बैठे मगर कुछ लग रहे थे अनमने। आए वो बैठे मगर कुछ लग रहे थे अनमने। लेके आए थे उल्हाने रह गई चुप बदलियां। लेके आए थे उल्हाने रह गई चुप बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां। होठ पर मुस्कान
दिल में द्वेष का तूफान था। होठ पे मुस्कान, दिल में द्वेष का तूफान था। नाव डूबी थी भंवर में, कह न पाई बदलियां। नाव डूबी थी भंवर में, कह न पाई बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां। प्रखर होकर के सदा सूरज ने रस्ते तय किए। प्रखर होकर के सदा सूरज ने रस्ते तय किए। आज उसके तेज को ढकने चली हैं बदलियां। आज उसके तेज को ढकने चली हैं बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां। चार कंधों के सफर ने द्वार पर दी दस्तकें। चार कंधों के सफर ने द्वार पर दी दस्तकें। कर न पाए हाय हम कुछ, हाथ मलती बदलियां। कर न पाए हाय हम कुछ, हाथ मलती बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां। चमक बिजली सी रही, चमक बिजली सी रही और सफल जीवन मेघ सा। चमक बिजली सी रही और सफल जीवन मेघ सा। हम रहें या ना रहें पर बिलखती अब बिजलियां। हम रहें या ना रहें पर बिलखती अब बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां। आंख से क्यों अश्रु बनकर गिर रही हैं बदलियां। एक और रचना है, ये मेरे अपने अनुभूति जन्य रचना है कि हरियाली तीज पर एक वृद्धावस्था में एक महिला क्या सोच पाती है। याद आते हैं वो दिन हर पल हर क्षण। याद आते हैं वो दिन हर पल हर क्षण। जब कभी मेरी मुडेर पर कौवा आके बैठता था, जब कभी मेरी मुडेर पर कौवा आ बैठता था तो लगता था मन भावन, क्योंकि जरूर मेरा भाई लेने आएगा, आ गया है सावन। क्योंकि जरूर मेरा भाई लेने आएगा, आ गया है सावन। माँ बस भेजती ही होगी, माँ बस भेजती ही होगी, आज या कल। तीज आ रही है, मन होता था बहुत विकल। तीज आ रही है, मन होता था बहुत विकल। परंतु अब सब कुछ छूट गया है, लगता है हमारा वो बचपन हमसे रूठ गया। परंतु अब सब कुछ छूट गया है, लगता है वो बचपन हमसे रूठ गया है। माँ के हाथों बने पकवानों की खुशबू आज भी मन में बसी है। माँ के हाथों बने पकवानों की खुशबू आज भी मन में बसी है। झूले की ऊंची उड़ान जिंदगी जैसे वहीं रुकी है। झूले की ऊंची उड़ान जिंदगी जैसे वहीं रुकी है। बात ये नहीं सावन अब भी है, बात ये नहीं सावन अब भी है, निमंत्रण अब भी है, मायका अब भी है। सावन अब भी है, निमंत्रण अब भी है, मायका अब भी है। परंतु उसमें मनोहार नहीं, बस होता है यही कहना, बुआ जी आ जाओ खाना यहीं खा लेना। बुआ जी आ जाओ खाना यहीं खा लेना। अब हाथों की मेहंदी बालों में आ गई है। बहुत अच्छा है। अब हाथों की मेहंदी बालों में आ गई है, चेहरे की सलवटें गालों पे छा गई है। आँखों में आज भी सावन है, आँखों में आज भी सावन है। दादी माँ होकर भी बिटिया बन जाने का मन है। दादी माँ होकर भी बिटिया बन जाने का मन है। अब ना तो मायका है ना ससुराल, अब तो ना मायका है ना ससुराल, ना दुलार है ना जिम्मेदारियों का जाल। अपने ही सूने घर में हंस रो लेते हैं, अपने ही सूने घर में हंस रो लेते हैं। ना जाने कितने सावन बिन बारिश के ही बो लेते हैं, ना जाने कितने सावन बिन बारिश के ही बो लेते हैं। अब तो कोए को मुडेर पर बैठा देखकर भी कोई भाव नहीं जगता है। अब तो कोए को मुडेर पर देखकर भी कोई भाव नहीं जगता है, क्योंकि ना डाकिया ना बारिश ना ही बूंदों की रिमझिम का कोई अर्थ लगता है। क्योंकि ना डाकिया ना बारिश ना ही बूंदों की रिमझिम का कोई अर्थ लगता है। एक अकेलेपन के साथ उम्र का हर वर्ष रीत रहा है, एक अकेलेपन के साथ उम्र का हर वर्ष रीत रहा है। सच पूछो बस उन्हीं बीती यादों में ये सावन बीत रहा है। सच पूछो तो उन्हीं बीती यादों में ये सावन बीत रहा है। इन्हीं पंक्तियों के बाद मैं यहाँ पर हमारे सबसे वरिष्ठ कवि, जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप में स्वयं एक परिचय है, एक विधा है,
तो मैं आज उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे यहाँ आए और अपनी रचना पढ़ें। उससे पूर्व उनके सम्मान में मैं ये 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो सतही नहीं है, वो डूब कर लिखी हुई रचनाएं हैं। इसलिए वो हम लोगों के लिए कण्व हैं। ऋषि कण्व जैसे हैं कि डूबना आकंठ प्राणों का जरूरी है, डूबना आकंठ प्राणों का जरूरी है। केवल पांव धोने के लिए संगम नहीं होते, केवल पांव धोने के लिए संगम नहीं होते। और कल्पना दुष्यंत की प्रतिपल भटकती है, कल्पना दुष्यंत की प्रतिपल भटकती है, क्योंकि हर कथा में कण्व के आश्रम नहीं होते, क्योंकि हर कथा में कण्व के आश्रम नहीं होते। ऐसे ओजस्वी और प्रखर कवि आदरणीय सोम ठाकुर जी को मैं आवाज दे रही हूँ कि वो मंच पर आएं और काव्य गोष्ठी को ऊंचाइयां प्रदान करें। आदरणीय सोम ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजुलता शर्मा। मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। निवेदन है। भीगी है अमृत में रात झमाझम, भीगी है अमृत में रात झमाझम, वर्षा जल नहीं रहा धरती पर थम, भीगी है अमृत में रात झमाझम, अमराई में झूले भी खूब पड़े, आम्र वृक्ष भीग गए खड़े खड़े, दिन में भी हुआ आज रातों का भ्रम, भीगी है अमृत में राजधम, खूब हुआ सिंचन भी खेत खेत का, भीग गया कण कण भी आज रेत का, व्यर्थ नहीं गया आज बादल का शम, भीगी है अमृत में रात झमाझम, तप तप कर गर्म हुए घबराए दिन, सहे नहीं जाते अब दिन के पल छिन, ऋतुओं का कैसा है सुंदर संगम, भीगी है अमृत में रात झमाझम। और एक गीत और प्रस्तुत है, निवेदन किया है। जी दादा स्वागत। देह हुई फागुन तो क्या हुआ, देह हुई फागुन तो क्या हुआ, रे मितवा मनवा तो सावन सावन रहा, देह हुई फागुन तो क्या हुआ, इतना विश्वास किया अपनों पर, चंद्रमा रखा हमने सपनों पर, हमको जग की चित्तर सारी में हर चेहरा दर्पण दर्पण रहा, रे मितवा मनवा तो सावन सावन रहा, बस इतना ही धर्म कर्म भाया, अपनाया जो जीवन भर अपनाया, हमको तो सदा प्रेम मंदिर का हर रजकन चंदन चंदन रहा, रे मितवा मनवा तो सावन सावन रहा। अंत में जी कौन रखे याद इस कहानी को, कहाँ मिले शरण आग पानी को, गुथी हुई बाहों में मुक्ति मिली, गुथी हुई बाहों में मुक्ति मिली, बाकी सुख बंधन बंधन रहा, रे मितवा मनवा तो सावन सावन रहा, देह हुई फागुन तो क्या हुआ। बहुत सुंदर। एक और बोलिए। एक और स्वागत है आपका, एक और रचना। मन नहीं भरता, मन करता है और सुनते रहे। एक रचना और मैं निवेदित है। रिम झिम के फूल झरे, रिम झिम के फूल झरे रात से, बूंदों के गुच्छे मारे मेघा, रिम झिम के फूल झरे रात से, कल तक देखे हैं हर खेत में अनभीगे बेदिन मन मार कर, बिना बात अम्मा भी खुश हुई हल बैलों की नजर उतार कर, उमस उमस उम्र कैद काट कर, जाने क्या सगुन बिचारे मेघा, रिमझिम के फूल झरे रात से,
पहली बौछारों भीगी धरा, दाह बुझा नदिया की देह का। घुल घुल कर धार धार नीर में, मुंह मोड़े खारापन रेह का। चमक उठी आकाशे जो स्वयं, बिजली के रूप संवारे मेघा। रिमझिम के फूल झरे, और निवेदन किया है, लहराई जलधारा इस तरह, रात रात झूलों के नाम है। घिर घिर कर गहराई घन घटा, लगता दिन दोपहर ही शाम है। दिशा दिशा झूम झूम घूम कर, दिशा दिशा झूम झूम घूम कर, सागर का कर्ज उतारे मेघा। क्या कहने, वाह वाह वाह। रिमझिम के फूल झरे रात, अंत में क्षितिजों तक इंद्र धनक बन, क्षितिजों तक इंद्र धनु बना, कभी उभरे है कभी स्वर्ग चित्र सा। बार बार किरण घुले रंग में, महके कुछ धरती के इत्र सा। खोजे जाने किसको जन्म से, जाने क्या नाम पुकारे मेघा। बूंदों के गुच्छे मारे मेघा। वाह वाह, क्या कहने। तो इतनी सुंदर रचनाओं के साथ में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मेघ ऋतु स्वयं उतर आई है, लहराती बल खाती। तो कुमार ललित से हम कहेंगे कि एक रचना वो और सुनाए हमारे बीच में, इस वर्षा ऋतु की अगवानी फिर से करें। बहुत बहुत आभार। आइए, जैसा कि चित्र बना ही दिया है आदरणीय दादा ने, उसी चित्र को विस्तार देते हुए गजल के कुछ शेर निवेदित कर रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। भीग रहा संसार, झमाझम बारिश में। क्या बात। भीग रहा संसार झमाझम बारिश में, तुम भी नाचो यार झमाझम बारिश में। भीग रहा संसार झमाझम बारिश में, तुम भी नाचो यार झमाझम बारिश में। दिल के छेड़ो तार झमाझम बारिश में, आओ कर लो प्यार झमाझम बारिश में। और ये शेर खास दादा सुनिएगा कि सेंदूर बिंदिया काजल सब पानी पानी। सेंदूर बिंदिया काजल सब पानी पानी, बरस रहा श्रृंगार बरस रहा श्रृंगार झमाझम बारिश में। और हाथ थामकर बीवी का टीवी देखो, हाथ थामकर बीवी का टीवी देखो, बंद हुआ बाजार झमाझम बारिश में, बंद हुआ बाजार झमाझम बारिश में। और एक और शेर, एक चित्र देखें कि बाल खोलकर पगड़ी को खूंटी पर टांग, बाल खोलकर पगड़ी को खूंटी पर टांग, नाच रहे सरदार झमाझम बारिश। क्या बात है, आपने बाल खोलकर पगड़ी को खूंटी पर टांग, नाच रहे सरदार झमाझम बारिश में। चाय पकोड़े टीवी बीबी गीत गजल, चाय पकोड़े टीवी बीबी गीत गजल, सजा हुआ दरबार झमाझम बारिश में। और ये शेर देखें कि तुम भी आ जाओ छत पर होकर तैयार, तुम भी आ जाओ होकर छत पर तैयार, हम भी हैं तैयार झमाझम बारिश में। क्या बात है, हम भी हैं तैयार झमाझम बारिश में। लेकिन झमाझम बारिश में सब कुछ अच्छा ही नहीं है, क्या विडंबना है। एक चित्र रखता हूँ, सुनिएगा कि चोरी हत्या रेप रहजनी बम्बारी। क्या बात है। चोरी हत्या रेप रहजनी बम्बारी, रोता है अखबार झमाझम बारिश में। और एक और शेर की फिर कच्चा घर बैठ गया है दीनू का, फिर कच्चा घर बैठ गया है दीनू का, है गरीब लाचार झमाझम बारिश में, है गरीब लाचार झमाझम बारिश में। और सड़कें सब तब्दील हो गई गड्ढों में, बैठ गई सरकार झमाझम बारिश में। और अंतिम शेर पढ़ता हूँ कि अब के एक हो जाएं राम रहीम सभी, अब के एक हो जाएं राम रहीम सभी, गिर जाए दीवार झमाझम बारिश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, झमाझम बहुत आनंद आया। आओ कर लो प्यार झमाझम बारिश में। और इस झमाझम बारिश में ये संगोष्ठी संपन्न हुई है हमारे बीच, काव्य गोष्ठी बहुत आनंदप्रद रही। और ये आगरा आकाशवाणी के इस केंद्र पर आयोजित पावस ऋतु की बहुत ही आनंदित गोष्ठी थी। इसमें हमारे बीच में थे कुमार ललित, जो आपको अभी बारिश में भिगो रहे थे, उमाकांत शर्मा जी एटा से, जिन्होंने सुंदर प्रेम गीत प्रस्तुत किया, और आदरणीय सोम ठाकुर जी, जिन्होंने सुंदर बारिश के बिंब प्रतिबिंब भाव से मन विभोर कर दिया। और मैं स्वयं मंजुलता शर्मा
आपको पहुंचा रही थी बारिश के उन किनारों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या बात।